हेलो नरेंद्र जी सरेंडर हो जाओ, तो नरेंद्र जी कहते हैं ठीक है भैया हम सरेंडर हो गए। ये आप तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे सरकार तुझे झुकना होगा, कोकरोचों ने बगावत कर ली है। देश उन जज साहब के बाप का नहीं है कि वो देश की जनता को कोकरोच कहेंगे, कीड़ा मकोड़ा कहेंगे। हम उनके मालिक हैं, वो हमारे नौकर हैं। रात दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और देश में महंगाई किस चरम सीमा पर है। कभी पूछा आपने? इसका सिस्टम जो सड़ गया है, जहां जातिवाद ज्यादा है, जहां धर्म की राजनीति हो रही है, जो मूलभूत मुद्दे थे उनसे ध्यान भटकाकर सिर्फ और सिर्फ धर्म की और जातिवाद की राजनीति हो रही है। इसलिए जो देश के युवाओं को कोकरोच कहा, तो देश के युवाओं ने जो अपना गुस्सा दिखाया है, जो एकता दिखाई है, तो ये कोकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पे चली है, तो बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो गया। गलत क्या नहीं जज, एक बात है, वो जज जो जिस कुर्सी पर बैठे, सुनिए, वो जज जिस कुर्सी पर बैठे वो हमारी जनता के नौकर है। वो जिस ऑफिस में बैठते हैं वो हमारे खून पसीने की मेहनत से है, जिस गाड़ी में वो चलते हैं वो जनता का पैसा है। ये देश उन जज साहब के बाप का नहीं है कि वो देश की जनता को कोकरोच कहेंगे, कीड़ा मकोड़ा कहेंगे। हम उनके मालिक हैं, वो हमारे नौकर हैं। नौकर का क्या फर्ज है कि मालिक की खातिरदारी करेगा ना, मालिक की सेवा करेगा। तो उसे जो उनकी सड़वी मानसिकता के खिलाफ देश के युवाओं ने दिखा दिया कि हम कोकरोच हैं। आज गर्व के साथ पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि मैं भी कोकरोच हूं, मैं भी कोकरोच हूं। अरे जब मोदी जी का नारा चला था कि मैं भी चौकीदार हूं, हाँ मैं भी कोकरोच हूं, कोकरोच हूं। जो सिस्टम सड़ गया है, जो गंदगी देश के सिस्टम में है, और जो सीजीआई ने जो कोकरोच का जो उनका दिमाग सड़ गया ना, तो उसको खाने का काम देश के कोकरोच करेंगे। जो गंदगी है इसको सफाया करने का काम कोकरोच करेंगे। सवाल लीजिए, उन्होंने कहा कि देश की जनता, कई लोग हैं जो कोकरोच है, कोई सोशल मीडिया पे आ जा रहा है, कोई वकालत करने लगे। गलत क्या क्या? उन्होंने एक पार्टी बनाया कोकरोच भेड़चाल की तरह जनता करने लगे, तो वाकई में तो जनता कोकरोच है। नहीं, ये एक तरीके से देश के युवाओं को नहीं निठल्ले ही है। जब सरकार, अरे जो सरकारी नौकरी नहीं दी, मोदी जी कहते थे 2 करोड़, आप काबिलियत नहीं रखते, नहीं काबिलियत रखते हैं तो देश के तमाम बेरोजगारों का, युवाओं का अपमान हुआ है ना, छात्रों का अपमान हुआ है। अरे जो पेपर लीक हो गया, 22 लाख लोगों का भविष्य दांव पर लग गया, तब कहां थे आप लोग? देश के अंदर रात दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और देश में महंगाई किस चरम सीमा पर है। कभी पूछा आपने? मोदी जी दूसरों से कहते हैं घरों में रहिए, खुद विदेश की यात्रा पर फर्राटेदार प्लेन से निकल जाते हैं। मजबूत करने का है। कौन सी नीति मजबूत कर दी? कितनी नीति मजबूत कर दी? चीन से हमारे रिश्ते खराब, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब, नेपाल से हमारे रिश्ते खराब, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब। जब पड़ोसी देशों से ही हमारे रिश्ते ठीक नहीं है तो क्या विदेश में जाकर ढिंडोरा पीटेंगे? ट्रम्प से रिश्ते मजबूत है। ट्रम्प कहता है हेलो नरेंद्र जी सरेंडर हो जाओ, तो नरेंद्र जी कहते हैं ठीक है भैया हम सरेंडर हो गए। यही करने जाते हैं ना। आज देश की जो ये स्थिति है, जो ये हालत है, आज जो देश में हाहाकारी है, त्राही त्राही का माहौल है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। पार्टी जो बनी है, क्या लग रहा है सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी? देखिए सोशल मीडिया जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों चीजें हो सकती हैं। कोकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग आई है, अब उनका यह देखना है कि धरातल पर किस तरीके से मजबूत होंगे। देखिए तमाम लाखों लोग, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं, वो भी कोकरोच है। तो जो धरातल पर अगर मजबूती से, सबसे पहले जो किसानों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, देश के जो छात्रों का पेपर लीक हुआ है उसके लिए लड़ाई चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह आम आदमी पार्टी बनी थी दिल्ली में, एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी थी, सिस्टम को ठीक करने आई थी, लेकिन उसके नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। तो ये ऐसी ना हो, ऐसी पार्टी ना हो, पता ये चले कि इसमें भी सब भ्रष्टाचारी लोग हो जाए और एक तरीके से जो मजाक बनाने का काम देश के युवाओं का पार्टी ना करे। सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से पूरे देश के युवाओं ने अपना समर्थन दिया है, धरातल पर मजबूती से लड़ना होगा। जो उनके मुद्दे हैं अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन उसको जमीन पर लाना होगा। देखिए एसी में बैठकर ट्वीट करने से या बाहर से ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर लड़ना पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, किसानों के लिए लड़ना पड़ेगा, नौजवानों के लिए लड़ना पड़ेगा, देश में जो नफरती माहौल है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, देश में जो बेरोजगारी है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, महंगाई पर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ बातों से और सोशल मीडिया पर रहने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता को जो कोकरोचों ने समर्थन दिया है, तो तमाम कोकरोचों को, जो देश की गंदगी है उसको साफ करने का काम। कॉकरोच है जिन पर
कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास अच्छा पढ़ा लिखा युवा है उसको नौकरियां मिल रही हैं। ये फर्जी डिग्री वाले हैं सर। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे सरकार तुझे झुकना होगा, कोकरोचों ने बगावत कर ली है। ये कोकरोच तेरे जो मोदी जी का जो सिस्टम है उस सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। देश से गंदगी को हटाने का काम जो इन राजनेताओं ने, नेता क्या करते हैं, इधर से पलटी मारे इधर, इधर से पलटी मारे इधर, तो सारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं। इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा सर। आप कॉकरोच पार्टी का समर्थन करते हैं? मैं कॉकरोच पार्टी का समर्थन भी करता हूं अगर वो अच्छे तरीके से काम करेगी तब। आपको कैसे नहीं, पता चला वो अच्छे से काम कर रहे हैं? अरे भैया जिस तरीके से, एक तरीके से लोग उनसे जुड़े हैं पूरे देश में, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं, उनके मुद्दे अच्छे हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। जो तमाम तरीके का भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे हैं वो अच्छे हैं, देश की जनता इसीलिए उनके साथ जुड़ने का काम कर रही है।